नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक फीमेल हथेली है, महिला है और उनकी हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिएगा, हथेली का आकार कुछ इस तरह से यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कहीं ना कहीं आयताकार है। और मैंने पहले भी बताया है, आयताकार हथेली वाले व्यक्तियों का जो करियर होता है, ज़्यादातर वो करियर मस्तिष्क से या बोलने से ज़्यादा काम चलने वाला होता है। शारीरिक मेहनत से ऐसे लोगों का करियर के मामले में काम कम चलता है। इस प्रकार का करियर आपका यहाँ पे दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। हाँ, थोड़ा शनि के कारण, जिस तरह से शनि की उंगली है और सूर्य की तरफ यहाँ पे झुकती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही सफलताएं जीवन में हैं। मानी बहुत सरल से, बहुत सहज तरीके से सफलता नहीं दिखाई दे रही है। सफलता मिलेगी ज़रूर और बहुत उच्च कोटि की मिलेगी, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत ज़्यादा परिश्रम है, तब जाके सफलताएं आपके जीवन में हैं। और थोड़ा सा दौड़ा धूपी का काम भी रह सकता है बहुत ज़्यादा सफल होने के लिए। इस बात की संभावना को भी ये बताती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा इस प्रकार से आपकी ये जीवन की रेखा है और इस तरह से आपकी यहाँ से मस्तिष्क की रेखा निकल कर जाती हुई दिखाई दे रही है। मस्तिष्क की रेखा जब इस प्रकार से जाती है, अगर बृहस्पति कभी भी कमज़ोर हो जाता है तो ऐसी स्थिति में चिंतातुर स्वभाव ज़्यादा रहेगा। जैसे ही बृहस्पति का आपको अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अभी तो पुष्ट है, सुंदर है, कल्पनाएं बहुत ज़्यादा रहने वाली हैं, बहुत ज़्यादा कल्पना करेंगे, सोचने की ज़बरदस्त क्षमता रहेगी। एक कवि हृदयी व्यक्तित्व भी आपका रहेगा, लेकिन सपने बहुत ज़्यादा देखेंगे, कल्पनाएं बेहिसाब करेंगी। इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अपनी खुद की स्वतंत्र विचारधारा को ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा। ये इसकी थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। खुद की स्वतंत्र विचारधारा की ऐसे में कमी रहती है। दूसरों की बातों में बहुत ज़्यादा नहीं आना है और दूसरों की जो दिमाग है उससे कार्य नहीं करना है। अपनी खुद की स्वतंत्र विचारधारा जो है उसको डेवलप करने की यहाँ पे आवश्यकता है। क्योंकि जो व्यक्ति बिल्कुल एक लगता है ना कि जो है सरल हृदय वाला होता है, निर्मल हृदय वाला होता है, शार्प माइंड वाला होता है, उसको सब सलाह देने वाले अच्छे ही लगते हैं। उसको लगता है कि जो व्यक्ति मुझे सलाह दे रहा है ये बहुत अच्छी दे रहा है और ये वास्तव में बहुत अच्छी सलाह है, इसके ऊपर अगर मैं कार्य करूँगी तो जीवन में बहुत आगे बढ़ जाएगी, इसका फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। क्योंकि कोई मेरे लिए क्या नुकसान करवाएगा, क्यों गलत सलाह देगा, नहीं। थोड़ा सा आपको अपनी जो स्वतंत्र विचारधारा है उसको डेवलप करना है। दूसरों की बातों में बहुत ज़्यादा नहीं आना है, दूसरों के दिमाग से बहुत ज़्यादा कार्य नहीं करना है, खुद के दिमाग से ज़्यादा कार्य करना है। खुद की स्वतंत्र विचारधारा को ज़्यादा डेवलप आपने करना है, यही यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर ये चीज़ आप कर लेते हैं तो यकीन मानिएगा, जो आपकी लकीर है, यहाँ से एक लकीर बृहस्पति की तरफ, यहाँ से एक लकीर बृहस्पति की तरफ स्पष्ट रूप में दिखाई दे रही है। बुध ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है इस पे और बृहस्पति ग्रह का प्रभाव पड़ रहा, दोनों का दृष्टिगोचर हो रहा है। ये रेखा आपको व्यापारिक सफलता दिलाएगी निश्चित रूप से। ये गुरु पर्व पे जा रही है, अत्यधिक सफलता को दिखाती है। आने वाले समय में नौकरी के साथ साथ व्यापार में आप जाएंगी और व्यापार में अत्यधिक सफलता आपको मिलेगी। आपके अंदर बहुत अच्छे रूप में नेतृत्व प्रतिभा और महत्वाकांक्षा की कमी नहीं है। नेतृत्व प्रतिभा और महत्वाकांक्षाओं की कमी नहीं है आपके अंदर। अच्छी खासी नेतृत्व
क्षमता है आपके अंदर और प्रतिभा भी बहुत अच्छा है, महत्वाकांक्षाएं भी बहुत अच्छी है और इसका लाभ भी आने वाले समय में आपको मिलने वाला है। धन के मामले में अब प्रसिद्धि मिलने वाली है। साथ में अगर देखें इस प्रकार से जो है यहाँ पे एक बहुत बड़ा वर्ग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पे शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है, सूर्य का भी प्रभाव पड़ रहा है। सूर्य का प्रभाव पड़ रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं धन, मान, यश, पद और प्रतिष्ठा, जहाँ पद बढ़ेगा प्रतिष्ठा बढ़ेगी आने वाले समय में, धन में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने वाली है और यश मिलेगा आपको। समय आने पर जीवन की हर ऊंचाई को ऐसा व्यक्ति सफल होता है पाने में और कहीं ना कहीं पूरे समाज में ऐसे व्यक्ति जो है एक सम्मानजनित जीवन जीता है और वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखा, ऐसा व्यक्ति अगर नौकरी भी कर रहा हो उसके अंदर बिजनेस के गुण रहते हैं और ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं व्यापार में भी जाता है। ये लक्षण आपकी हथेली में दिखाई दे रहे हैं। दूसरी वर्ग पे किसका प्रभाव पड़ रहा है? शनि का प्रभाव पड़ रहा है। ये जीवन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे जातक बार बार मौत के मुंह में भी चले जाएं, इस प्रकार की कंडीशन भी आ जाए तो भी आश्चर्यजनक रूप से शनि इनको बचा लेता है। ये यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बातचीत करें और चीज़ों पे भी आते हैं, इस तरह से जो है ये दिखाई दे रहा है। मछली यहाँ पे जो है सूर्य पर्वत पे बनती हुई दिख रही है, बहुत सुंदर। मानी अगर आप एकाग्रचित्त होकर अपनी स्वयं की स्वतंत्र विचारधारा को डेवलप करती हैं तो जिस क्षेत्र में आप हैं उसमें बहुत बड़ी प्रसिद्धि आपको हासिल होगी और आर्थिक रूप से भी वो जो है तंदुरुस्त रहेंगी। स्वास्थ्य के मामले में भी बहुत अच्छा रहेगा। तीसरी चीज़ है यहाँ पे इस प्रकार से जारी है, ये रेखा इस प्रकार से है और यहाँ पे एक त्रिकोण बन रहा है सूर्य पर, और सूर्य पर त्रिकोण होने का मतलब है व्यक्ति के अंदर बुद्धिमत्ता विकसित होती हुई दिखाई दे रही है। व्यक्ति कहीं ना कहीं कला का पारखी है और सिद्धहस्त है। इस निशान का होना धनी होने की निशानी है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति अच्छे खासे धनपतियों में अपना स्थान बनाएगा, चाहे पैतृक रूप से कितना भी निर्धन है, आर्थिक संपन्ना भी है, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर, प्रतिभा आपके अंदर बहुत अच्छी है, बहुत अधिक धन आप अर्जन करेंगे और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को आप हासिल करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, क्या सोचने वाली बात है कि इतने सारे चिन्ह हैं, इतने सुंदर चिन्ह यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, क्या वास्तव में उसका लाभ आपको मिल रहा है? कुछ हद तक मिल रहा है लेकिन पूरा नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे जहाँ पे मछली है, त्रिभुज है, वो सूर्य यहाँ पे बहुविचार उत्पन्न करता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात है ऊर्जा पूरी रूप से प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है आप कर तो रहे हैं चीज़ों को, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपकी जो शारीरिक चक्र है वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण कहीं ना कहीं स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य या मानसिक स्वास्थ्य ये पूरी तरह से ठीक नहीं है। जो जीवन की खुशहाली है वो काफ़ी हद तक है, लेकिन जिस प्रकार से होना चाहिए था उस प्रकार से खुशहाली भी पूर्ण रूप में संतुष्टि वाली चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। जीवन का जो उत्साह है, जीवन की जो ऊर्जा है, कहीं ना कहीं इन चीज़ों में थोड़ा कमी है। क्या करना चाहिए? सूर्य की पूजा करनी चाहिए आपको। कहीं ना कहीं आपको सूर्य पूजा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप सूर्य पूजा कर लेती हैं तो जहाँ शारीरिक स्वास्थ्य बहुत सुंदर स्थिति में आएगा, जीवन में खुशहाली बढ़ेगी, उत्साह बढ़ेगा, ऊर्जा बढ़ेगी और चीज़ें बहुत बेहतरीन स्थिति में आएंगी। तो इस चीज़ को आपको करना है। दूसरी बात, यहाँ पे शनि ग्रह देखो यहाँ पे बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर अपनी स्वतंत्र विचारधारा डेवलप नहीं की तो इस्तेमाल हो सकते हैं। लोग अपना काम निकालेंगे, मियाँ मिठू बनेंगे,
चीज़ों को उस प्रकार से ले जाएंगे, अपना काम उठाए निकाल देंगे और धोखा दे देंगे। मानी जब आपकी बारी आएगी, आपका कोई काम फंसेगा या आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो काम, तो मना तो नहीं करेंगे, लेकिन बहाने पे बहाने चलते रहेंगे और आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा इसके लिए जो है अपनी जो स्वतंत्र विचारधारा है उसको डेवलप कर लीजिएगा। इस बात की संभावना को ये यहाँ पे दिखा रहा है। तीसरी चीज़, जो ये आपका अंगूठा है ये पीछे की तरफ झुक रखा है और शुक्र का पर्वत अति बली अवस्था में है। शुक्र प्रधान व्यक्तित्व आपका है। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ, मानी शुक्र प्रधान व्यक्तित्व है, सुख की बहुत ज़्यादा लालसा रहेगी और हमेशा बनी रहेगी। सुख की लालसा, चाहे वो पारिवारिक सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो अपने धन का सुख हो, इसकी तरफ माने सुख की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण आपका रहेगा, लालसा रहेगी। दूसरी बात है कि एक धनाढ्य व्यक्तित्व की तरफ बहुत ज़्यादा जो है आकर्षण रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ भी दिखाई दे रही है कि माने चुटकी बजाते ही दोस्त बनाने में माहिरता भी हासिल होगी। इस चीज़ की और भी जो है ये चीज़ें दिखाई दे रही है। इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी हैं और तर्क शक्ति भी बहुत बेहतरीन है। अपनी बात को लॉजिकल तरीके से जो है पूर्ण रूप से रख सकते हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा आप, एक तो खुद की स्वतंत्र विचारधारा को डेवलप कीजिएगा और दूसरी बात, किसी भी काम को बहुत जल्दबाजी में मत करिएगा। कहीं आपने धन लगाना था और किसी ने कहा लगा दिया, निर्णयों के कारण नुकसान की संभावना है। बड़ा सोच समझकर चीज़ों का एनालिसिस करके आपको डिसीजन लेना है। और कहीं ना कहीं इस प्रकार की अगर चीज़ें होती हैं तो शुरुआती दौर थोड़ा पीड़ादायी रहता है, लेकिन उसके बाद जो है चीज़ें बहुत बेहतरीन हो जाती हैं। आपके जीवन में जो 56वां वर्ष है आपके लिए, ये आपके लिए बहुत बड़ी तरक्की हो या कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें लेके आएगा। जिस चीज़ में आप जा रहे हैं उस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा फेमस कर लेगा। इस बात की संभावना को ये यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे अगर आप पूरा विश्लेषण करें तो देखो, आपका ये बृहस्पति पर्वत है। बृहस्पति की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में आपके अंदर है। ईश्वर में पूर्णतः विश्वास है। अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत गहराई तक जाने की आप सोच रहे हैं। इसके अंदर आप डुबकी लगाती हुई दिखाई दे रही हैं। हाँ, आपके मन के सुंदर से कोने में एक दयालुता की भावना बैठी हुई है। निष्ठुरता, क्रूरता आपको नहीं छू पाएगी और गुरु की बहुत ज़्यादा कृपा आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है और इसका फायदा भी आपको आने वाले समय में होगा, इस बात की संभावना है। एक रेखा इस तरह से निकल रही है बृहस्पति पर्वत पे। लीडरशिप की क्वालिटी है आपके अंदर बहुत अच्छी है और अच्छी राइटिंग स्किल्स भी आपके अंदर यहाँ पे साफ दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। एक अध्यात्म की रेखा ये भी है। जैसे जैसे ये प्रगाढ़ होती जाएगी, अध्यात्म में उस सिचुएशन तक आप पहुंच जाएंगे। बृहस्पति का पर्वत भी अत्यंत सुंदर और बहुत सुंदर स्थिति में है, अच्छी स्थिति में यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा। अत्यंत श्रेष्ठ जगह उभरी हुई है, जाति का बहुत श्रेष्ठ है। स्वयं अपने जीवन में उन्नति करेंगे ही। जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगी। एक सहयोगी बन के रहेगी, लेकिन स्वाभिमानी रहेंगे और अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नॉलेज अर्जन करने वाला व्यक्तित्व रहेगा। न्यायप्रिय व्यक्तित्व भी रहेगा। अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व रहेगा। परोपकारी होंगे। धार्मिक भावनाएं भी बड़ी मात्रा में रहेंगी। और जब देखिएगा आचार्य बृहस्पति किसी की भी हथेली में इस प्रकार से जो है पुष्ट और सुंदर होता है, व्यक्ति को बहुत अच्छा ज्ञान होता है। ऐसा व्यक्ति अपने क्षेत्र में नॉलेज रखने वाला होता है और साथ साथ में आत्मज्ञानी होते हैं ऐसे लोग। आने वाले समय में आपको अपार मान सम्मान की प्राप्ति होगी। जीवन में बहुत सारा सम्मान आपको मिलेगा।
सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह आपको सम्मान मिलेगा। और समस्याएं सबकी जीवन में आती हैं, आपकी जीवन में भी आएगी, आप भी अछूते नहीं रहेंगे, लेकिन बहुत बड़ा कोई अहित नहीं कर पाएंगे। जैसे आई हैं कुछ समय तक परेशान जरूर करेंगी, लेकिन अहित नहीं कर पाएंगे। जैसे आई थी वैसे चली भी जाएंगे। और बृहस्पति की आपके अंदर बहुत अच्छी कृपा है। जहां आपको परिवार का सुख मिलेगा, परिवार का सपोर्ट आने वाले समय में मिलेगा, वहीं सांसारिक सुख या सांसारिक सपोर्ट भी आपको मिलेगा। दूसरी बात है, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में काम कर रही होंगी या करने की सोच रही होंगी, तो शुक्र के सुंदर और भव्य अवस्था में आके, अनुकूल अवस्था में आपके, अभी जो शुक्राचार्य जी हैं वो प्रतिकूल अवस्था में है, विपरीत फल दे रहे हैं, लेकिन इनके अनुकूल स्थिति में आके बहुत बड़ी कामयाबी को आप हासिल करेंगे, बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल करेंगे। और ऐसा सम्मान जनित जीवन रहेगा कि सड़क का किनारा हो या महल की ऊंचाई हो, आपको सम्मान की नज़रों से देखा जाएगा और उत्तम की स्थिति हासिल होगी और सुख की आपको प्राप्ति होगी। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। शनि मैंने बता दिया है, शनि के बारे में। उंगली देखें तो उंगली के बारे में भी बता दिया है। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही जीवन में सफलता है। बिना मेहनत बिना परिश्रम की केवल कल्पना करने से चीज़ें जो है ठीक नहीं रहेंगी। एक बात गांठ मार के रख लें कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा परिश्रम करना है, तब जाके आपके जीवन में सफलता है। सूर्य की उंगली देखें तो पूरी तरह से जो है लंबी है बृहस्पति की उंगली से, कहीं ना कहीं जो है अच्छी खासी लंबी है। अगर आप देखेंगे तो ये अत्यंत श्रेष्ठ है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में यशस्वी होता है। कहीं ना कहीं समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले होंगे, फेम पाने वाले होंगे और सफलता की प्राप्ति करेंगे। और व्यापारिक गुण भी आपके अंदर जो है बहुत अच्छे रूप में है। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है, इस तरफ धन कमाने की ललक भी रहेगी। अच्छा खासा धनाढ्य व्यक्तित्व रहे, मेरे जीवन में बहुत सारा धन आए, इसकी जो ज़्यादा ललक रहेगी और इसकी तरफ मेहनत भी करेंगे। लेकिन ये मनी मैनेजमेंट, कागज़ों के रख रखाव, अकाउंटेबिलिटी, इसमें जो है कमी को भी ये दर्शाता है। यहाँ पे मणिबंध का क्षेत्र देखें तो कुछ समय तक कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी और कोई ना कोई संघर्ष कुछ समय तक बना रहेगा। इस बात की ओर ये इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क के अगर हृदय की रेखा देखें, ये इस प्रकार से जो है जाती हुई दिखाई दे रही है और इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है। जहाँ से शुरू हो रही दो भागों में है। ये बता रहा है कि अपनी माँ बाप के प्रति बहुत ज़्यादा श्रद्धा है, उनका सेवा करने का विचार भी व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा रहता है, मानी एक समर्पण की भावना रही है। इस बात की ओर ये इशारा कर रहा है। ये बृहस्पति पे मिल रही है। एक तो बौद्धिक स्तर व्यक्ति का बहुत अच्छा है, बौद्धिक स्तर जो है व्यक्ति का कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। और दूसरी बात, सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है, अपने क्षेत्र में अच्छा खासी नॉलेज अर्जन करने वाला व्यक्तित्व है और बुद्धिमानी भी बहुत अच्छी रहेगी, तेजस्वी व्यक्तित्व रहेगा। लेकिन जिसको भी प्रेम करेंगी अपने हृदय की गहराई से आपको प्रेम करेंगे, प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठता हासिल होगी और अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व है। लेकिन स्वाभिमान में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, निर्मल हृदय का व्यक्तित्व रहेगा। जैसे ही आपके जीवन में जैसे सूर्य पे बहुत अच्छे चिन्ह बने हैं, सूर्य जैसे ही भव्य अवस्था में आएगा, शुक्र जैसे ही अच्छी प्रतिकूल अवस्था में आएगा, आपको आने वाले समय में मान पद प्रतिष्ठा ऊंचे पद की प्राप्ति होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। और फिर भी जीवन में चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और काम करें, एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे। और आपके इष्ट देव हैं भगवान बद्री विशाल नारायण। अच्छी राह पे चलेंगे, अच्छा कार्य करेंगे
तो हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी, समाज में खूब लोकप्रियता हासिल करेंगे और एक सौभाग्यशाली व्यक्तित्व आपका रहेगा। देखिएगा बृहस्पति बहुत सुंदर है, तो जहाँ परिवार का सुख मिलेगा, जहाँ स्वास्थ्य का सुख मिलेगा, वहीं जो है जीवन में ऊंचाइयों को भी प्राप्त करेंगे। बृहस्पति आपका बहुत अत्यंत भाव में है, वाणी की सिद्धि बता रहा है कि जीवन में आने वाले समय में वाक सिद्धि की प्राप्ति होगी। कल क्या घटित होने वाला है पहले पता चल जाएगा। किसी को देखते ही उसके सौभाग्य के बारे में पता चल जाएगा। किसी को कोई आशीर्वाद देंगे, कोई वाणी बोल देंगे हृदय की गहराई से, तो वो फलित हो के रहेगा। इस प्रकार का व्यक्तित्व आपका दिखाई दे रहा है और अध्यात्म के क्षेत्र में भी बहुत गहराई तक डुबकी लगाएंगे और आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होगी, साफ दिखाई दे रहा है। करियर और धन की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। जैसे जैसे ये स्पष्ट होती जाएगी, सुंदर होती जाएगी, वैसे वैसे करियर और धन के मामले में स्टेबिलिटी आएगी। अभी थोड़ा समय है लेकिन बहुत अच्छी स्टेबिलिटी है। साथ में एक रेखा ये चंद्र से जारी है। व्यक्ति कभी कभी ऐसे में विदेशों से भी धन अर्जित करता है और सौभाग्य में बड़ी वृद्धि होती है ऐसे लोगों की। जीवन की रेखा इस तरह से है, परिवार के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना, पूरी तरह से समर्पित, चाहे बच्चों के प्रति हो चाहे परिवार के सदस्यों के प्रति हो, पूर्ण समर्पण रहेगा, केयरिंग की भावना रहेगी और आने वाले समय में उनकी तरफ से सुख मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। हाँ, अभी देखें इसके नीचे का जो ये भाग है शुक्र का पर्व, ये बहुत ज़्यादा फूल गया है और जब ये फूलता है तो थोड़ा विपरीत प्रभाव देता है मानसिक रूप से। साथ में अगर देखें चंद्रमा भी जो है अनुकूल नहीं है, तो दोनों मिलके कहीं ना कहीं मानसिक रूप से थोड़ा गड़बड़ व्यक्ति को रखता है, मानसिक परेशानी से ग्रसित रखते हैं। कई बार भावुकता बहुत ज़्यादा आ जाएगी, इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकते हैं, या थोड़ा मन कभी अच्छा नहीं रहेगा। कितना भी मेडिटेशन करें, कितना भी जो है क्रियाएं करें, लेकिन मन अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि चंद्रमा अच्छा नहीं है। शुक्र थोड़ा सा जो है मानसिक उलझन दे रहा है, ठीक है ना। मन से सीधा जुड़ा हुआ है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए शुक्र भी फूला हुआ है तो थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको ध्यान रखना होगा। पेट की समस्याएं ज़्यादा जन्म ले सकती हैं, पेट खराब रह सकता है, और साथ साथ में जो आंतों की समस्या है या शुक्र से संबंधित बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो उन समस्याओं से जो है आपको जूझना पड़ सकता है। लगभग 2.5 से 3 साल तक जो है ये समस्याएं बनी रह सकती हैं और थोड़ा नींद आने में भी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर भी ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं कोई अभाव है, पूर्ण सुख वास्तव में नहीं मिल पा रहा है, ऐसा लग सकता है। या जिस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है, अपना सब कुछ दे रहे हैं, उसमें वो संतुष्टि वाली चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। इस प्रकार की चीज़ें रह सकती हैं और इसके लिए जो है आपको शुक्र की पूजा करनी है। थोड़ा बहुत मैं दे दूंगा एक दिनचर्या के हिसाब से, उसको करिएगा, बहुत बड़ा लाभ आपको होगा। निम्न मंगल देखें और उच्च मंगल देखें, बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा और कहीं ना कहीं पराक्रम बहुत अच्छे रूप में रहने वाला है। और आने वाले समय में अगर हम बात करें, देखिएगा शुक्र जैसे अच्छा हो जाता है 2.5 से 3 वर्ष में, जैसे शुक्र अपनी अच्छी अवस्था में आ जाएगा, जो घर का सपना है उसके बहुत प्रबल योग बन रहे हैं। आगे तो बहुत बड़ी लक्ष्मी है आपके भाग में, जिस तरह से सूर्य पे चीज़ें हैं, ऐसा व्यक्तित्व तो करोड़ों में खेलता है। बस आपने क्या करनी है, थोड़ी दिनचर्या बदलनी है और वही चीज़ मैं आपको दूँ। हाँ, थोड़ा शुक्र और चंद्रमा कुछ समय तक के लिए इमोशनली तौर पे है या मानसिक तौर पे है या जो है कहीं ना कहीं संघर्ष के तौर पे है, आपको दिक्कतों का सामना करवाएगा और पेट का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, हार्मोनल सिस्टम का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कुछ समय तक के लिए। इस बात की ओर जो है ये इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। लगभग देखा जाए तो बुध भी आपका जो है अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहा है।
देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। बृहस्पति बहुत सुंदर है और बृहस्पति के कारण चीज़ें बहुत सुंदर रहेंगी, सफलता का स्तर बहुत उच्च रहेगा, कहीं ना कहीं व्यापार की तरफ आगे जाएंगे और व्यापार में जो है प्रसिद्धि को हासिल करेंगे, साथ साथ में नौकरी में भी जो है उत्तम स्थिति हासिल होगी। स्वास्थ्य के मामले में कुछ समय तक थोड़ा सा जो है सावधानी रखने की ज़रूरत है। आगे अपने घर का सपना भी पूरा होगा, उच्च पद की प्राप्ति भी दिखाई दे रही है, यहाँ पे प्रमोशन के भी अच्छे योग है, साथ साथ में कहीं ना कहीं जो है बिजनेस के योग भी दिखाई दे रहे हैं और मस्तिष्क से काम करने वाला व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। लेकिन स्वतंत्र विचारधारा खुद की आपको डेवलप करनी होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।